Hello students, welcome to CR International School online study system. Today we were doing the chapter number 4 in business services. बेटे 2 टाइप के पेमेंट मेथड हमने पढ़ लिए थे, बैंकिंग कार्ड्स और आधार अनएबल्ड पेमेंट सिस्टम। आज देखिए थर्ड टाइप का डिजिटल पेमेंट सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है USSD यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो बेटे एक ऐसा पेमेंट का मेथड होता है बेटे जिसके लिए ना आपको इंटरनेट चाहिए, ना कंप्यूटर सिस्टम आपको चाहिए, ना आपको बैंकिंग कार्ड्स वगैरह चाहिए, कुछ आपको नहीं चाहिए और बिना इन चीज़ों के भी आप क्या कर सकते हो, अपना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। बस आपको चाहिए क्या, एक छोटा सा फ़ोन जो बेसिक फीचर्स वाला फ़ोन आपके पास होता है, उस फ़ोन की हेल्प से आप बेसिकली अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। यू डोंट नीड अ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की जरूरत नहीं बेटे, एक बेसिक फीचर फ़ोन जिसे हम कहते हैं, जो छोटे फ़ोन आते थे पहले नोकिया वाले, उस तरह के फ़ोन आपको चाहिए। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री, ठीक है, सर्विस डेटा से आप पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने नंबर से बेटे, लेकिन एक चीज़ और कंडीशन बेटे, कंडीशन क्या है, कंडीशन देखिए, मोबाइल नंबर मस्ट लिंक विद बैंक अकाउंट, मस्ट लिंक विद बैंक अकाउंट। तो बेटे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से और साथ ही साथ जिस पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो उसका नंबर भी लिंक होना चाहिए किससे, बैंक अकाउंट से। उसके बाद जाके आप क्या कर सकते हो, बेसिकली इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अब प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, डायल करना है *99#। *99# आप करोगे तो आपको एक ऐसे मेन्यू में पहुंचा दिया जाएगा जहां आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। आप उससे अपना बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो बेटे। बैलेंस इंक्वायरी के बाद आप उसमें मनी ट्रांसफर कर सकते हो किसी और के अकाउंट में बेटे, ठीक है। इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए बेटे, मनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, MMID यानी कि मनी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, और एक होता है MPIN बेटे, मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, MPIN, ठीक है। MPIN आपने देखा भी होगा, MPIN आपको चाहिए, और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर यानी MMID, ये आपको चाहिए। इन 2 चीज़ों के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मनी इजीली ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। तो बेटे सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई स्मार्टफोन, कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं बेटे, बेसिक फीचर फोन आना चाहिए। *99# डायल कीजिए बेटे, ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे कि आपको अपना बैलेंस चेक करना है या अमाउंट को ट्रांसफर करना है। इसके लिए आपके पास बेटे MPIN होना चाहिए यानी मोबाइल पिन नंबर जो होना चाहिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो इस तरह से पासवर्ड का काम भी आपको करता है, और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर यानी MMID, ठीक है, ये ऑथेंटिफिकेशन के लिए आपको होना चाहिए। अब प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले डायल *99#, आपको अपने सिंपल फोन से *99# डायल करना है। इसके बाद है एंटर योर बैंक नेम। बैंक नेम बेटे जो पूछेगा आपसे वो डालना है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, व्हाटएवर। सेलेक्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, 2 तरह के ट्रांजैक्शन यहाँ मिलेंगे आपको, या तो बैलेंस इंक्वायरी के लिए बेटे या फिर मनी ट्रांसफर के लिए, आपको अपना ट्रांजैक्शन चूज कर लेना है। एंटर मोबाइल नंबर एंड MMID, मोबाइल नंबर आप डालिए और फिर MMID यानी कि मनी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर आप यहाँ पर डाल दीजिए। एंटर अमाउंट टू बी ट्रांसफर, जितना अमाउंट आपको सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो अमाउंट डालिए। एंटर योर MPIN आपका डालिए, जो आपको पासवर्ड एक तरह से बेटे मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और फिर ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन विल बी कंप्लीटेड बेटे। तो ये था USSD जिसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगला देखिए ई वॉलेट बेटे, पेटीएम वॉलेट, ठीक है, फोन पे वॉलेट, Amazon पे बैलेंस, ये सारे वॉलेट कहलाते हैं। ई वॉलेट का होता क्या है, जिस तरह आप अपने पर्स में बेटे रुपए रखते हो, इसी तरह ये ऑनलाइन ऐप होती है जिसके वॉलेट में आप बैलेंस रख सकते हो, और उस वॉलेट में बैलेंस रखने के बाद आप ट्रांजैक्शन या पेमेंट कर सकते हो बेटे। आज के समय बहुत सारी ऐप आ चुकी हैं बेटे जो वॉलेट को अफोर्ड कराती है, वॉलेट को बेटे रखवाती है आप लोगों से, ठीक है। पेटीएम इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, पेटीएम वॉलेट आपने देखा होगा बेटे, उसमें आप अपनी मनी को लोड कर सकते हो, बैलेंस को ऐड कर सकते हो और उस बैलेंस का यूज आप कर सकते
सकते हो बेटे। इसके लिए फिर आपको पर्स में रुपए रखने की जरूरत नहीं होती, आप उस बैलेंस के थ्रू किसी भी शॉप पर जाकर, ठीक है, जहां पर फैसिलिटी होती है पेटीएम से पेमेंट की, वहां पर आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो ये होता है बेटे ई वॉलेट, ठीक है। तो जिस तरह आपका अपना पर्स होता है उसी तरह बेटे ऑनलाइन पर्स भी आपके पास होता है, जिसे हम ई वॉलेट कहते हैं, ठीक है। ये स्मार्टफोन में जरूरी होता है बेटे, और साथ ही साथ कंप्यूटर में भी इसका यूज हो जाता है। ई वॉलेट एक ऐप होती है विच यूजर डाउनलोड इन स्मार्टफोन बेटे, अपने स्मार्टफोन में आपको डाउनलोड करना पड़ता है ई वॉलेट ऐप, ठीक है। इसे आप बेटे अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट कहीं भी आप कर सकते हो। आज के इसमें बहुत सारे प्राइवेट आ चुके हैं बेटे, प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स होते हैं जो ये आपको प्रोवाइड करा कर देते हैं, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, एयरटेल मनी, एक्सिस बैंक, फोन पे, ये सब बेटे ई वॉलेट आ चुके हैं। इन्हें डाउनलोड करने के बाद आप बेटे ई वॉलेट से कुछ भी कर सकते हो। आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो बेटे, एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल का बिल आप पे कर सकते हो। तो सारे काम आप ई वॉलेट के थ्रू कर सकते हो बेटे, ठीक है। तो जिस तरह आपका एक पर्स होता है उसी तरह ऑनलाइन आपका पर्स होता है। प्रोसेस देखिए, ई वॉलेट की प्रोसेस देखिए। सबसे पहले डाउनलोड ई वॉलेट ऐप बेटे, जो भी ऐप है आपके पास, जैसे कि फोन पे हुआ या फिर पेटीएम ऐप हुआ, ये सब आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मेक योर ई वॉलेट आईडी, आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी, जो ऑब्वियसली आपका जो फोन नंबर होता है बेटे उससे आपकी आईडी बन जाएगी, और आपको एक अपना पासवर्ड रखना पड़ेगा। लोड ई वॉलेट बैलेंस बेटे, आपको अपने बैंक अकाउंट से उस ई वॉलेट में रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे, लोड करना पड़ेगा बेटे, और फिर है उसके बाद मेक द पेमेंट, और जो भी पेमेंट आप करना चाहते हो, मोबाइल रिचार्ज की या इलेक्ट्रिसिटी की, एलपीजी की, वो आप कर सकते हो। देखिए बेटे, हम बेसिकली 4 मेथड पढ़ चुके हैं डिजिटल पेमेंट का, 2 मेथड और देख लीजिए, यूपीआई पेमेंट और साथ ही साथ क्यूआर कोड। ऑलमोस्ट सेम मेथड है बेटे, सेम ही मेथड है, कुछ इसमें नहीं है। यूपीआई फुल फॉर्म देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखिए बेटे, विदाउट यूपीआई अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आपको बहुत सारी डिटेल एंटर करनी पड़ती है, ठीक है। उसका बैंक अकाउंट बेटे, उसका आईएफएससी कोड आपको डालना पड़ेगा, उसका नेम फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, काफी सारी डिटेल आपको भरनी पड़ती है, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन यूपीआई एक वेरी सिंपल मेथड, सिंपल और सिक्योर और इजी मेथड है बेटे, जिसके दौरान थ्रू आप 24/7 आवर कभी भी एनी टाइम मनी ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर अकाउंट। और बेटे साथ ही साथ मनी ट्रांसफर की बजाय आप उससे गुड्स परचेस कर सकते हो, आप बेटे रिचार्ज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर सकते हो, आप एलपीजी बिल की पेमेंट कर सकते हो बेटे, आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो, और अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, मोबाइल पिन नंबर चेंज करना है, तो भी आप कर सकते हो बेटे, ठीक है। तो इस तरह होता है यूपीआई द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। इसके लिए बेटे भारत सरकार ने भीम यूपीआई, आपने सुना भी होगा, भीम यूपीआई ऐप भी बनाया हुआ है, जिसके फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम यूपीआई, जिसके थ्रू आप एक यूपीआई बना सकते हो बेटे, और जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे तो यूपीआई पिन के जरिए आप किसी भी चीज की पेमेंट कर सकते हो बेटे। तो भीम यूपीआई बनाई हुई है। अब देखिए द प्रोसेस फॉर जनरेटिंग यूपीआई, कि अगर हमें अपनी यूपीआई आईडी बनानी बेटे तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, डाउनलोड द यूपीआई ऐप। आज के समय तो बेटे हर ऐप आपको यूपीआई फैसिलिटी देती है। पेटीएम यूपीआई आपकी बनती है, अमेजोन यूपीआई आपकी बनती है, फोन पे यूपीआई आपकी बनती है, गूगल पे यूपीआई आपकी बनती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं यूपीआई क्रिएट करने के। तो देखिए आप यूपीआई कैसे कर सकते हो। सबसे पहले डाउनलोड द यूपीआई, कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए बेटे, ठीक है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी। चूज योर वर्चुअल आईडी बेटे, एक वर्चुअल आईडी आप बनाइए, ठीक है। आईडी के लिए वही आपको फोन नंबर वगैरह एंटर करना पड़ेगा। सेलेक्ट योर बैंक बेटे, फोन नंबर डालने के बाद वो आपसे बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जो भी बैंक आपका है उसे आप सेलेक्ट कीजिए बेटे। गिव अकाउंट डिटेल, ठीक है। वैसे तो मोस्टली होता क्या है, फोन नंबर देते ही, फोन नंबर डालते बेटे वो अपने आप ऑटोमेटिकली अकाउंट डिटेल वगैरह सब पिक उठा लेता है, लेकिन अगर नहीं उठाता तो आप अकाउंट डिटेल दे दीजिए, और फिर सेट बेटे योर एम पिन या यूपीआई पिन, आप अपना 6 डिजिट या 4 डिजिट का बेटे यूपीआई पिन जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बेटे आप यूपीआई पिन जनरेट कीजिए, और आपको यूपीआई पिन किसी को बताना नहीं है बेटे, अदरवाइज आपका मनी का लॉस हो सकता है। तो इस तरह से हम अपनी यूपीआई पिन जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए प्रोसेस फॉर सेंडिंग मनी थ्रू यूपीआई, यूपीआई के थ्रू आप कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर अकाउंट। देखिए वेरी केयरफुली, चूज सेंड मनी। हर ऐप में बेटे
हर ऐप में, चाहे वो अमेजोन लगा लीजिए, पेटीएम लगा लीजिए, फोन पे लगा लीजिए, उसमें एक ऑप्शन आता है सेंड मनी का। तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है सेंड मनी, फिर एंटर पे यूपीआई आईडी। पे यानी कि जिसे आप पे कर रहे हो, जिसको भी आप पे कर रहे हो उसकी यूपीआई आईडी डाले बेटे। ज्यादातर यूपीआई आईडी होती क्या है, फोन नंबर @ उसके बाद बेटे पेटीएम है तो पेटीएम, अमेजोन है तो एपीएल, ठीक है, गूगल पे है तो ऑक्सिस, कुछ ऐसा डलता है बेटे। तो उसके बाद आपको पे की यूपीआई आईडी डालनी बेटे। उसके बाद है एंटर अमाउंट, अमाउंट मांगेगा जितने भी मनी आपको ट्रांसफर करनी है, 5000, 2000, 3000 जो भी है वो आप कर दीजिए बेटे। चूज अकाउंट फॉर डेबिट। अगर आपने बेटे एक ही नंबर से 4-5 अकाउंट रजिस्टर्ड किए हुए हैं, जैसे आपने मान लीजिए 2 अकाउंट खुलवाए हुए हैं और दोनों अकाउंट में सेम नंबर दे रखा है, तो बेटे उस नंबर से वो दोनों अकाउंट पिक कर लेगा। तो अगर दोनों अकाउंट में उठा लेता है तो किसी एक अकाउंट को आप सेलेक्ट कीजिए जिसमें से मनी आपको ट्रांसफर करनी है। तो सेलेक्ट द अकाउंट फॉर डेबिट, कंफर्म द डिटेल बेटे। उसके बाद वो दिखाएगा कि आप किसे ट्रांसफर कर रहे हो, नाम दिखाएगा, अकाउंट दिखाएगा, यूपीआई आईडी वो शो करेगा, ठीक है। वो वेरीफाई करने के बाद जब आप उस पर टिक करोगे बेटे, क्लिक करोगे, तो वो पिन मांगेगा, आपने जो यूपीआई पिन जनरेट की थी यहाँ पर, ठीक है, पहले प्रोसेस में यूपीआई पिन आप डालोगे बेटे, ठीक है, आपका काम बन जाएगा, जो मनी है वो ट्रांसफर हो जाएगी। अब एडवांटेज देखिए यूपीआई पिन का, यूपीआई के थ्रू सबसे पहले इट इज अवेलेबल 24/7 आवर। तो बेटे 24/7 आवर ये अवेलेबल होता है बेटे, ठीक है। तो कभी भी आप किसी भी टाइम इसकी पेमेंट आप कर सकते हो, एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल होता है। सेकंड, ऑल द बैंक अकाउंट्स कैन बी लिंक्ड विद सेम यूपीआई। तो जितने भी बैंक अकाउंट आपके पास है, 3, 4, 5, 10, तो ऑल बैंक अकाउंट को आप अपनी यूपीआई पिन से लिंक कर सकते हो। आपको अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग यूपीआई पिन नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है बेटे। फिर अब बाय यूजिंग द वर्चुअल आईडी कंप्लीट बैंक डिटेल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। तो बेटे केवल वर्चुअल आईडी आप उठाइए सामने वाले की और पेमेंट कर दीजिए, उसकी बैंक अकाउंट डिटेल आपके सामने नहीं आएगी, केवल यूपीआई पेमेंट के थ्रू हो जाएगा। और जो कॉन्फिडेंशियलिटी होते हैं बेटे, ठीक है, जो सीक्रेसी आप चाहते हो भाई आपका बैंक अकाउंट किसी को नहीं पता लगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह किसी को नहीं पता लगे, तो इसलिए आप बेटे यूपीआई पेमेंट कर सकते हो जिसके थ्रू सारी जो डिटेल होगी वो आपकी हिडन रहेगी। तो ये थी यूपीआई पेमेंट के थ्रू करना, ठीक है। यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हो, कोई भी ऐप आप डाउनलोड कीजिए, उसमें यूपीआई आईडी बनाइए बेटे, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। फिर आपको केवल यूपीआई आईडी चाहिएगी ना, उसका बैंक अकाउंट, आईएफएससी डिटेल कुछ नहीं चाहिएगा बेटे। और भीम यूपीआई एक ऐप है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अब आ जाइए क्यूआर कोड। क्यूआर कोड भी ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटे, जो यूपीआई आप बनाते हो तो एक क्यूआर कोड भी वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। स्क्वेयर्स में जनरेट होता है बेटे, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वेयर्स बन जाते हैं और वो आपका जनरेट हो जाता है क्यूआर कोड। आपने जनरेट करके भी देखा होगा। सबसे पहले तो क्यूआर कोड की फुल फॉर्म होती है बेटे क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो भाई क्विक रिस्पॉन्स कोड को ज़्यादातर बेटे जो व्यापारी लोग वगैरह होते हैं वो अपने स्टोर के बाहर लगाकर चिपकाकर रखते हैं, ताकि अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो वो उस कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकता है बेटे। तो क्यूआर कोड ऑन द पॉइंट ऑफ सेल ऑन मर्चेंट आउटलेट इज द असेंशियल मीडियम ऑफ सेल्फ पेमेंट, ठीक है बेटे। तो बेटे इसलिए वो मर्चेंट वगैरह लगाते हैं ताकि पेमेंट की जा सके। तो ये बेटे एक पैटर्न होता है ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वेयर्स का, ठीक है, जो एक कॉन्फिडेंशियल डिटेल को लिए रखता है। उसमें बेटे एक क्यूआर कोड होता है, एक तरह से एक सीक्रेट कोड होता है जिसे स्कैन करने के बाद हम सामने वाले को पेमेंट कर सकते हैं। सो द यूजर कैन ट्रांसफर द डिजायर्ड अमाउंट इनटू द रिसीवर्स बैंक अकाउंट बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड। तो जितना भी अमाउंट आपको बेटे ट्रांसफर करना है उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखिए प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग क्यूआर कोड, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग क्यूआर कोड। तो जिस तरह से बेटे आपने यूपीआई जनरेट की थी उसी तरह आप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले देखिए डाउनलोड द मोबाइल ऐप। आपको अपनी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने बेटे, चाहे वो आप पेटीएम करें, गूगल पे करें, अमेजोन करें, ठीक है, गूगल पे करें या फोन पे करें, हर ऐप का अपना खुद का बेटे एक क्यूआर कोड क्रिएट होता है, एक यूपीआई आईडी भी क्रिएट होती है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले डाउनलोड द मोबाइल ऐप। आपने पेटीएम डाउनलोड कर लिया मान लीजिए, लिंक द बैंक अकाउंट विद द ऐप बेटे। उस पेटीएम के साथ आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दीजिए, फोन नंबर आप डालोगे, उसके बाद बैंक अकाउंट डालेगा बेटे, वो लिंक आपका हो जाएगा। जनरेटिंग क्यूआर कोड, इसके बाद आप क्यूआर कोड का एक लिंक होता है उस पर क्लिक कीजिए, वो सेल्फ ऑटोमेटिकली जैसे आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करोगे ना उस ऐप के साथ बेटे, तो वैसे ही वो आपका जो क्यूआर कोड है वो जनरेट करके दे देगा, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर से लेस होगा। टेकिंग प्रिंट
एंड पोस्ट देम ऑन द स्टोर। फिर जो क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है उसका आप एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और अपने स्टोर के बाहर पेस्ट कर दीजिए ताकि लोग उस क्यूआर कोड को देखकर पेमेंट कर सके। तो बेटे ये प्रोसेस थी, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होते हैं यूपीआई और क्यूआर कोड की। इसके बाद देखिए प्रोसेस फॉर पेमेंट। पेमेंट आपको करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओपन द ऐप। जिस भी ऐप से आप पेमेंट करना चाहते हो, अमेजोन पे से, ठीक है, या पेटीएम से या फोन पे या गूगल पे से, आप बेटे ऐप को ऑन कीजिए। फिर कीजिए टैप क्यूआर स्कैन, ठीक है, एक ऑप्शन आता है टैप या स्कैन क्यूआर, उस पर आप क्लिक कीजिए बेटे। जैसे वो क्लिक होगा तो आपके फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा, एक स्क्वायर के अंदर जो स्कैन दिखाएगा, स्कैन क्यूआर कोड, ठीक है, जो पेस्ट हुआ क्यूआर कोड है उसे आप स्कैन कीजिए अपने मोबाइल कैमरा के थ्रू। एंटर द अमाउंट, जो भी अमाउंट आपको पे करना है उसे एंटर कीजिए। एंटर पिन नंबर बेटे, जो आपने पिन जनरेट की थी, यूपीआई पिन जो जनरेट की थी वो पिन डालिए बेटे, ठीक है, और मनी जो ट्रांसफर है वो सक्सेसफुली सामने वाले के बैंक अकाउंट में हो जाएगी बेटे। वेरी इजी मेथड है, दोनों एक ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है बेटे, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए सातवां मेथड होता है बेटे डिजिटल पेमेंट का इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग में हम करते क्या है, बेसिकली ये एक मेथड होता है डिजिटल पेमेंट का जिससे कि हम बैंक की वेबसाइट पे जाकर बेटे, बैंक की वेबसाइट पे जाकर अपना आईडी और पासवर्ड डालकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो इट इज अ डिजिटल पेमेंट मेथड अंडर विच ए कस्टमर कैन डू डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय लॉगिन इनटू द वेबसाइट ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक एंड बाय एंटरिंग आईडी एंड पासवर्ड। तो बेटे बैंक की वेबसाइट पर हम जाएंगे, अपना आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे जो बैंक ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और हम ट्रांजैक्शन कर देंगे। अब देखिए इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बेटे किन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट डिटेल, सबसे पहले आपको अपनी अकाउंट डिटेल पता लग जाएगी बेटे, ठीक है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन खुल आएगी बेटे कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आपके अकाउंट में कितने रुपए रखे हुए हैं बेटे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब चीजें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएंगी। सेकंड है टू ट्रांसफर द फंड्स बेटे, आप इजीली फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके, ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के बेटे बैंक की वेबसाइट पर आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। टू मेक पेमेंट ऑफ डिफरेंट बिल, तो बेटे जो अलग अलग बिल आते हैं, ठीक है, टू मेक पेमेंट ऑफ डिफरेंट बिल, तो अलग अलग बिल्स की पेमेंट आप कर सकते हो जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया बेटे, गैस बिल आपका जिसके अंदर आ गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड बिल आपके इसके अंदर आ गए, तो अलग अलग आप कर सकते हो। यू कैन रिक्वेस्ट फॉर ए चेक बुक बेटे, एक चेकबुक के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन आता है उसमें। अगर आपने डेबिट कार्ड नहीं बनवा रखा तो बेटे इंटरनेट बैंकिंग में डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है, आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। टू नो द डिटेल ऑफ टीडीएस, आप अपना टीडीएस जो टैक्स एट डिडक्शन सोर्स, टीडीएस की फुल फॉर्म बेटे टैक्स एट डिडक्टेड सोर्स, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उस पर कितना टैक्स लग रहा है बेटे वो उसकी जांच पड़ताल आप कर सकते हो। टू ओपन एफडी या आरडी अकाउंट बेटे, एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी यानी रैकरिंग डिपॉजिट। बैंकिंग फंक्शन में हमने देखा था बेटे एफडी में तो आपको सीधा टोटल इकट्ठा अमाउंट देना पड़ता है और आरडी में आपको बेटे मंथली बेसिस पर एक एग्जैक्ट अमाउंट पे करना पड़ता है। तो ये सारे फंक्शन आप परफॉर्म करते हो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। अब आइए इंटरनेट बैंकिंग तो आपको पता है बेटे मीडियम ऑफ बैंक वेबसाइट में आपको जाके डालना पड़ता है बेटे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा बेटे। जनरली होता क्या है जब आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हो तो बैंक अकाउंट ओपन करने के टाइम ही बैंक आपसे पूछता है बेटे इंटरनेट बैंकिंग आपको चाहिए या नहीं। अगर आप उस पर यस कर देते हो तो उसी समय बेटे बैंक अकाउंट ओपन करने के समय ही वो आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए फैसिलिटेट कर देगा, आपको यूजर और आईडी पासवर्ड दे देगा, ठीक है, यूजर और आईडी पासवर्ड दे देगा। अगर आप नहीं करते बेटे उस टाइम रिक्वेस्ट तो बाद में भी आप बैंक में जाकर आफ्टर सम टाइम भी आप बैंक में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हो बेटे फॉर इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो बेटे, बैंक आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा बेटे और इंटरनेट बैंकिंग के साथ आप काम कर सकते हो। जैसे आपने इंटरनेट बैंकिंग बेटे स्टार्ट की तो आप ये सारे काम कर सकते हो। आप अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन जैसे कि निफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बेटे जो बैचेस में पेमेंट करती थी 2 या 3 दिन में होती थी वो कर पाओगे। आरटीजीएस 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आपको करना है तो आरटीजीएस के थ्रू आप कर सकते हो। आईएमपीएस बेटे यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमएस, ठीक है, आईएमपीएस जो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस आप कर सकते हो। छोटा अमाउंट अगर आपको तुरंत इमीडिएट ट्रांसफर करना है तो आईएमपीएस आप
कर सकते हो। ठीक है बेटे, इसमें पूरी सेफ्टी बरती जाती है बेटे। जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया तो आपके द्वारा दिए गए फोन नंबर पर, मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आता है। वो OTP एंटर करने के तुरंत बाद ही आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। योर ट्रांजैक्शन विल बी कंप्लीटेड बेटे। तो इस तरह से इंटरनेट बैंकिंग काम करती है। देखिए बेटे, लास्ट डिजिटल पेमेंट का एक मेथड और रह गया है। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, नया टॉपिक शुरू होगा आपका इंश्योरेंस का। ठीक है, देखिए लास्ट था आपका मोबाइल बैंकिंग बेटे, वेरी इजी मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, आज आपके पास स्मार्टफोन होते बेटे, टैबलेट्स आपके पास होते हैं, कंप्यूटर्स आपके पास होते हैं। ठीक है, तो आप करते क्या हो, मोबाइल बैंकिंग से भी आप अपना काम कर सकते हैं। सो मोबाइल बैंकिंग इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बेटे सभी बैंक्स आपको मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके थ्रू आप मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, आईपॉड, इनके थ्रू अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। टू डू दिस अ स्पेशल सॉफ्टवेयर इज यूज। बेटे मोबाइल में अलग अलग विभिन्न तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के लिए बेटे। ठीक है, साथ ही साथ ऑल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव देयर ऐप जनरेटेड। हर बैंक की अपनी खुद की मोबाइल ऐप होते बेटे, PNB मोबाइल बैंकिंग ऐप, SBI मोबाइल बैंकिंग ऐप, जिसमें आप अपना एक MPIN यानी मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करके यानी पासवर्ड जनरेट करके अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बेटे ये होता है मोबाइल बैंकिंग, जिसमें आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इनके जरिए एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और हर बैंक की ऑलमोस्ट अपनी खुद की मोबाइल बैंकिंग ऐप होती है। अब देखिए फैसिलिटी, तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप क्या क्या काम कर सकते हो। बैलेंस इंक्वायरी बेटे, आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है ये इंक्वायरी आप ले सकते हो। चेक स्टेटस इंक्वायरी बेटे, जो चेक होता है वो कहाँ गया, कब गया, किस टाइम ट्रांसफर हुआ, ये इंक्वायरी आप ले सकते हो। चेक बुक रिक्वेस्ट बेटे, अगर आपको चेक बुक चाहिए चेक काट के देने के लिए, आप मान लीजिए बिजनेस अकाउंट है आपका और आपको चेक ज़्यादा काट के देने होते हैं तो आप चेक बुक की रिक्वेस्ट कर सकते हो। फंड ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट्स, आप बेटे फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर अकाउंट। बिल पेमेंट और बैलेंस अलर्ट, ये सारे काम आप कर सकते हो। तो बेटे आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप, आपको वो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, वी हैव टू गेट अवर बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड, हमें अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड करना पड़ेगा उस ऐप में विद मोबाइल नंबर। ठीक है, उसी के साथ साथ एक MPIN यानी मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको जनरेट करना पड़ेगा, जो कि पासवर्ड है। और सिंपल सी बात है, पासवर्ड है तो आपको ऐसा जनरेट करना पड़ेगा जो आपको लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक वो पासवर्ड ध्यान रहे। ठीक है, MPIN जनरेट होने के बाद द अबाउट ट्रांजैक्शन कैन बी डन, ये सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बेटे। बैलेंस इंक्वायरी, चेक स्टेटस, चेक बुक रिक्वेस्ट, ये सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है बेटे, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मोबाइल बैंकिंग एंड UPI। तो पहला डिफरेंस है बेटे, फॉर डिफरेंट बैंक सेम UPI ID। अगर आपके पास 4 या 5 अकाउंट है बेटे तो 5 अकाउंट के लिए आप एक सिमिलर UPI ID क्रिएट कर सकते हो। 5 अकाउंट को एक मोबाइल नंबर से लिंक करो, एक ID चलाओ, सारी UPI ID आप कर सकते हो। जबकि मोबाइल बैंक के लिए सेपरेट मोबाइल बैंक होते बेटे। SBI के लिए अपनी खुद की ऐप है, PNB के लिए खुद की ऐप है, इलाहाबाद के लिए खुद की ऐप है, एक्सिस के लिए खुद की बैंक है। तो बैंकों की मोबाइल ऐप अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी बैंकों के अकाउंट से अगर आपको UPI बनानी है तो आप एक UPI बनाकर काम कर सकते हो। तो एक UPI यहाँ चाहिए, जबकि यहाँ पर आपको डिफरेंट मोबाइल ऐप चाहिएगी। सेकंड देखिए, UPI फॉर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन। बेटे फास्ट और सिक्योर ट्रांजैक्शन करना है तो आपको UPI से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि UPI से आपको कोई बैंक डिटेल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस एक वर्चुअल UPI ID चाहिए और आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। जबकि जो मोबाइल ऐप होते हैं वो केवल नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए किए जाते हैं। थर्ड है कि भाई UPI से केवल एक वर्चुअल ID क्रिएट होती है, जबकि मोबाइल बैंक से आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए पे की। अगर आपको ट्रांसफर करने हैं रुपए तो UPI में केवल आपको सामने वाले की UPI ID चाहिए, जबकि यहाँ पर हमें कंप्लीट डिटेल चाहिएगी। थैंक यू बेटे।